मेरे प्यारे बच्चों, अब हम डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो वे प्रोनाउन जो किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान या कोई प्राणी है उसकी ओर संकेत करते हैं, ठीक है। इस सर्वनाम को पहचानने के लिए हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दौज, ये 4 वर्ड आए वहाँ पर डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है बच्चों। आगे हम इसके उदाहरण भी देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे दिस इज अ बुक। बच्चों, दिस एक डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन में, ठीक है बच्चों। अब आगे है दैट इज अ काऊ। दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है सिंगुलर नाउन में, ठीक है, सिंगुलर वस्तु के लिए, ठीक है। आगे है दीज का। देखो, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, ठीक है। दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। आगे है दीज आर एनिमल्स। अब दीज का अर्थ होता है ए, ठीक है, पास की वस्तुओं के लिए। तो पास की वस्तुओं के लिए बच्चों हम दीज का प्रयोग करते हैं, लेकिन वस्तुएं बहुवचन में होना चाहिए, ठीक है। जो आगे का प्रयोग है दौज। दौज पीपल नो मी। तो वे लोग, दौज का अर्थ होता है वे, बहुवचन में होता है, प्लूरल नाउन में होता है, लेकिन यह दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है, ठीक है। दौज पीपल नो मी, वह लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमने जाना। मेरे प्यारे बच्चों, आगे है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध बताता है, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये वो प्रोनाउन होता है जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे कोई वाक्य है और उस वाक्य के बीच में हु, विच, व्हाट, वेयर जैसे शब्द आते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं उस वाक्य में, ठीक है। देखो, हम आपको उदाहरण के रूप में भी समझाते हैं। बच्चों, यहाँ पर दिया है, जैसे मैंने एक लड़के को देखा जो बहुत गरीब था। इसको कैसे बनाएंगे? आई सॉ ए बॉय हु वाज वेरी पुअर। यहाँ पर हु देख रहे होंगे आप, तो हु का अर्थ जो से होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेंटों के बीच में लगा है और दोनों सेंटेंसों को, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम भी कर रहा है, इसलिए हु क्या हो जाएगा बच्चों? एक प्रोनाउन हो जाएगा। बच्चों, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे बोलते हैं वितरणवाचक सर्वनाम, ठीक है। वो प्रोनाउन जो किसी ग्रुप के सदस्यों को सामूहिक तौर से संबोधित ना करके उस ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाए, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। हम उदाहरण के रूप में भी समझ लेते हैं। बच्चों, ईच, आइदर, नाइदर, बोथ, ये सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, बोथ ऑफ द बुक्स आर वर्थ रीडिंग, ठीक है। आगे है नन ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड द डिफ़िकल्ट एग्जाम। कोई बच्चा पास नहीं हुआ कठिन परीक्षा में, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बच्चों, आगे है इंडेफिनेट प्रोनाउन,
जिसे बोलते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। वो प्रोनाउन जो वाक्य में किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या राशि का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं बच्चों इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, जिसे अनिश्चितवाचक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया है कि एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, फ्यू, मैनी, अदर्स, सेवरल, ये सभी ये प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बच्चों, ऐसे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों और समूहों आदि के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करती हैं, वहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं बच्चों, दिया है उदाहरण में, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे लव टू ईच अदर। तो ईच अदर जो पारस्परिक एक दूसरे के संबंध बताने के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर ईच अदर एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई होप यू कि आपको प्रोनाउन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।